हेलो एवरीवन, दिस इज़ वारिस जमाल एंड यू आर वाचिंग टैकेट क्लासेस। आज से मैं पाइथन की सीरीज शुरू करने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हैं एंड आपको कोई नॉलेज नहीं है पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। एंड अगर आपको कुछ लैंग्वेजेस पहले से आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप इस लैंग्वेज को सीखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये अदर लैंग्वेजेस से काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमारी टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ 2019। 2019 में हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो सबसे टॉप लैंग्वेज में से एक थी। वो इसलिए थी क्योंकि इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मोर देन 2 मिलियन न्यू जॉब्स बाय 2025। क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है तो इसकी जॉब्स भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाली है। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप क्लास 11th या फिर 10th में हैं या फिर आप ओ लेवल कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसका स्कोप इतना ज़्यादा है तो इसकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। देन जो इसका ग्रोथ रेट है, लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा इसका ग्रोथ रेट बढ़ा है। 456% जो इसका ग्रोथ रेट है वो लास्ट ईयर में ही इसका इंक्रीज हुआ है। दीज आर सम रीज़न कि आपको पाइथन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ये लैंग्वेज काम आने वाली है। नाउ मैं बताने वाला हूँ आपको कि इसके स्कोप क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हमारी पाइथन लैंग्वेज काम आती है। सबसे पहली चीज़ आती है वेब डेवलपमेंट, मीन्स वेबसाइट डेवलपमेंट। जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हैं उन वो सारी की सारी वेबसाइट्स हम पाइथन से भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गेम डेवलपमेंट। आई थिंक आज के टाइम में हर कोई गेम खेलता होगा। जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम चल रहा है वो हमारा चल रहा है पबजी। आई थिंक ये सब खेलते होंगे। एसफॉल्ट है हमारा, जो कार रेसिंग का गेम है हमारा। तो ये सारे के सारे गेम्स हम पाइथन लैंग्वेज से भी बना सकते हैं। देन इसके बाद हमारा आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीन्स आपने एआई सुना होगा। आपके जो फ़ोन्स में आजकल जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसके अंदर एआई कैमरा भी आ रहा है, जो आपके क्या करता है, आपके फेस डिटेक्ट करता है, आपकी एज बताता है, या फिर आपके जो फेस है उसको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है, ताकि आपके फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आएँ। देन इसके बाद आते हैं हम डेटा साइंस पे। डेटा साइंस में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है एंड उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ वर्क या फिर कंप्यूटेशंस करते हैं। देन हमारा लास्ट आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब है हम कोई मशीन पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद हमें कोई आउटपुट मिल रहा है। तो ये सारी की सारी फील्ड्स क्या है हमारी पाइथन की, एंड ये स्कोप है हमारे पाइथन के। यहाँ पाइथन यूज़ हो सकती है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर पाइथन काम आती है। यहाँ पर मैंने कुछ पर्टिकुलर कॉमन जो हमारी फेमस फील्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो पाइथन है वो किसने डेवलप करी है। तो जो पाइथन को जो डेवलप करा है वो करा है गाइडो वैन रॉसम ने, और ये किस ईयर में करा है, 1991 में। अब ये जो आइडिया आया एंड ये किस चीज़ से इंस्पायर है, वो है हमारा मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये जो लैंग्वेज है ये एबीसी लैंग्वेज पे बेस्ड है, एंड जो ये इंस्पायर्ड है, ये बीबीसी कॉमेडी शो आता था एक, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इससे इंस्पायर होके जो हमारे गाइडो वैन रॉसम है उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम दिया। जैसे कि एग्जांपल इंडिया में कपिल शर्मा शो आता है, तो कोई इस शो से इंस्पायर हो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दे दे। तो ऐसे ही यहाँ पे गाइडो वैन रॉसम ने करा कि उनको ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसलिए उन्होंने इस प्रोग्राम के नाम पर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दे दिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू फीचर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि पाइथन जो है हमारी इतनी ज़्यादा बढ़िया और इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हो रही है आजकल। सबसे पहली चीज़ ये है कि ईजी टू लर्न, मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल इंग्लिश की तरह होता है, कि आपको कोई भी सिंटेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस खाली क्या करना है, आपको इंग्लिश की तरह ही सेंटेंस बनाने हैं या फिर स्ट्रक्चर लिखना है। देन हमारा आता है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब है कि ये पेड नहीं है। पेड का मतलब हमें इसको खरीदना नहीं पड़ेगा, ये हम इंटरनेट पे जाएंगे, इसकी कहीं से भी हम इसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड हम इसके कोड में चेंज भी कर सकते हैं, ताकि हम अपने जो लाइब्रेरीज़ हैं या फिर जो कोड्स हैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें अपने अकॉर्डिंग। देन हमारा आता है इंटरप्रेटेड। जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जब भी कोई लैंग्वेज होती है तो उसके अंदर कोई ना कोई कन्वर्टर चाहिए होता है, जो क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल लैंग्वेज में, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो फीचर है वो क्या है, हमारा इंटरप्रेटेड। ये क्या करता है पाइथन, हमारे कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, मीन्स कन्वर्ट करता है किस लैंग्वेज में,
मशीन लेवल लैंग्वेज में। देन हमारा आता है हाई लेवल। हाई लेवल जैसे कि मैंने अभी बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, ये ह्यूमन इजीली समझ सकते हैं एंड इसको कन्वर्टर चाहिए ताकि हमारा जो मशीन है वो इस लैंग्वेज को समझ सके। आफ्टर दिस हमारा लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मीन्स पाइथन के अंदर इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं, इतनी ज़्यादा सपोर्ट है हमारी डेवलपर्स के थ्रू कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, हमें बस खाली क्या करना है, उन लाइब्रेरीज को अपने कोड के साथ अटैच करना है एंड हमें अपने प्रोग्राम को करना शुरू कर देना है। देन आता है इसका डायनेमिकली टाइप्ड फीचर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। डायनेमिकली टाइप का मतलब है, अगर मैं पाइथन लैंग्वेज में कह रहा हूँ a = 10, तो पाइथन ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा जो ये a है हमारा, ये क्या वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप का मतलब है यहाँ पर नंबर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। बट अगर मैं पाइथन के अलावा किसी और लैंग्वेज में बात करता हूँ तो क्या होगा, उसमें मेरे को इसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। डेटा टाइप का मतलब है ये a जो वेरिएबल है ये किस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ C++ का, तो अगर मेरे को C++ में सेम यही चीज़ लिखनी है तो मेरे को लिखना पड़ेगा int a = 10। तब जाके क्या होगा, हमारा C++ का जो कंपाइलर है वो समझ पाएगा कि ये a जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर टाइप की, मीन्स 10। बट जो पाइथन है यहाँ पर हमें कोई भी डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। ये आप आगे डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पाइथन का। सो इसके अलावा भी काफ़ी फीचर्स हैं पाइथन के, तो जब हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इन सारे फीचर्स को स्टडी करेंगे। नाउ आई वांट टू गिव सम एडवाइस फॉर द न्यू डेवलपर्स। तो सबसे पहली एडवाइस जो है वो है मेरी, नेवर स्टॉप लर्निंग। मीन्स अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं अच्छा एंड आप कुछ बढ़िया सा क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपनी लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करना है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है। देन आता है हमारे स्टार्ट स्लो एंड स्ट्रॉन्ग। स्लो एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब है आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, आप एकदम रश मत करिए। आप एक चीज़ सीखिए लेकिन वो प्रॉपरली एंड प्रैक्टिकल वे में सीखिए, ताकि क्या होगा, आपको प्रैक्टिकली सारी नॉलेज हो जाएगी एंड वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। देन उसके बाद आता है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मीन्स आप जो भी गलतियाँ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में या फिर जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है या जो आप कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो कोशिश करिए कि वो मिस्टेक आपसे दोबारा ना हो एंड उससे आप कुछ सीखें कि वो मिस्टेक क्यों हुई आपसे। आफ्टर दिस लर्न हाउ टू गूगल। सबसे बेस्ट चीज़ है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए या फिर जो डेवलपर बनना चाहते हैं तो वो है कि आपको गूगल करना आना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में फंसे हैं, अगर आपको कोई कोड नहीं मिल रहा है या आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट गूगल करना है। देन हमारा आता है प्रोग्रामर्स फेल मोस्ट ऑफ द टाइम। मीन्स अगर आप फेल हो रहे हैं, आपके प्रोग्राम में एरर आ रहे हैं, आपके प्रोग्राम प्रॉपरली रन नहीं हो पा रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप जितने ज़्यादा आप एरर्स देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि एरर्स अगर आएंगे तभी आपको सीखने को मिलेगा कि उस सिचुएशन से आपको बाहर कैसे निकलना है। देन हमारा आता है डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। तो जैसे कि ऊपर के वाले 2 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको कि आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको अगर किसी से हेल्प लेनी है तो आप बेझिझक किसी से हेल्प ले सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पाइथन, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको पाइथन क्यों सीखनी चाहिए एंड पाइथन के स्कोप क्या क्या हैं एंड आपको पाइथन अगर आप सीख रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू टैकेट क्लासेस। एंड अगर आप पाइथन से रिलेटेड और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं, मीन्स इसके जो क्वेश्चंस हैं कैसे पुटअप्स होते हैं या फिर उन पे बेस्ड एरर क्वेश्चंस, आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको सीखना है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरे इंस्टाग्राम ID है tacket_। सो बाय बाय टेक डेव एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।